वेलकम एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने द लास्ट लेसन चैप्टर की को पूरा ट्रांसलेट किया है इंग्लिश टू हिंदी, और इसमें मैं सिर्फ आपको इसकी समरी बताने वाली हूँ। तो फ्रांस जो है वाज अ यंग स्कूल बॉय इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस विच हैड बीन ऑक्यूपाइड बाय द जर्मन ड्यूरिंग द फ्रैंको पर्शियन वार ऑफ 1870-71। ये एक लड़का जो है वो इसमें अपनी स्टोरी बता रहा है, जिसका नाम है फ्रांस, जो एक छोटा बच्चा है, और अल्सेस सिटी का। और अल्सेस सिटी को फ्रैंको पर्शियन वार के दौरान, जो 1870 और 71 के बीच में हुआ था, जर्मनी के अंडर में ये शहर आ गया था। फ्रांस का शहर था अल्सेस, और एक और शहर था लॉरेन। ये दोनों सिटीज़ जो है वो जर्मन के अंडर में आ गए थे। वन मॉर्निंग ही वॉकड reluctantly towards school as he had failed to learn the grammar lesson assigned by his teacher M. Hamel। एक दिन सुबह सुबह की बात है, वो पूरी जल्दी में स्कूल की तरफ भाग रहा था, और क्योंकि उसको वो चैप्टर लर्न नहीं कर पाया था, पहले ही लेट हो गया था, और ऊपर से उसको वो चैप्टर भी याद नहीं है जो उसके टीचर, जिसका नाम था मिस्टर एम हैमल, उसने उसको याद करने के लिए दिया था। द फियर ऑफ पनिशमेंट ब्रोट वेवार्ड आइडियाज़ ऑफ हिज माइंड। और जो पनिशमेंट का डर था, उसकी वजह से उसके माइंड में पनिशमेंट से बचने के लिए अलग अलग आइडियाज़ आने लगे। ही थॉट ऑफ escaping स्कूल एंड स्पेंडिंग हिज डे इन कंपनी ऑफ नेचर। उसने सोचा कि क्यों ना मैं स्कूल को आज बंक कर लूँ, और जो है अपना दिन है वो नेचर में बिताऊँ। धूप निकली हुई थी, इधर उधर खेलने में मैं जा सकता हूँ। हाउएवर ही resisted all temptations and proceeded gradually, hoping to escape his teacher's attention amidst the usual hustle and bustle of early hours at school। उसने सोचा, फिर भी उसने पूरी हिम्मत जुटाई, और इन सभी टेम्पटेशंस को, यानी कि जो ये अट्रैक्शंस उसके दिमाग में आ रहे थे कि यहाँ चला जाऊँ वहाँ चला जाऊँ, इनको अवॉइड करते हुए वो स्कूल जाने की ठान लेता है, और सोचता है कि मैं जो सुबह सुबह इतना शोर शराबा होता है स्कूल में, उसका फ़ायदा उठा के अपने टीचर्स की नज़रों से बच के कहीं ना कहीं बीच में क्लास में घुस जाऊँगा। बिफोर रीचिंग हिज डेस्टिनेशन he passed the town hall where he saw a great rush of people in front of the bulletin board। और अपनी मंजिल, यानी कि स्कूल जो उसको जाना था, वहाँ पहुँचने से पहले वो टाउन हॉल से गुजरा, जहाँ पे उसने देखा कि लोगों की एक भीड़ लगी हुई है बुलेटिन बोर्ड के पास। एज एन inhabitant from a war-torn area, he knew that there must be yet another dreadful message posted on the board। और उनको ये आदत हो गई थी, क्योंकि वार टोर्न एरिया था, वहाँ पे युद्ध वगैरह होते ही रहते थे, तो उनको आदत होगी कोई ना कोई बैड न्यूज़ आई होगी इस बुलेटिन बोर्ड पे। बट ही वंडर्ड व्हाट इट कुड बी, लेकिन उसको वो अचंभित था कि आज क्या न्यूज़ हो सकती है। ऑन रीचिंग स्कूल ही विटनेस्ड एन अनयूजुअल काम। लेकिन और स्कूल पहुंचने पर उसको एक अजीब सी शांति, जो हमेशा नहीं होती थी, वो देखने को मिली। द क्लास वॉज ऑक्यूपाइड बाई द विलेजर्स अलॉन्ग विद द रेगुलर स्टूडेंट्स। सरप्राइजिंगली देयर टीचर मिस्टर एम हैमल, ड्रेस्ड इन हिज संडे बेस्ट, डिड नॉट reprimand फ्रांस फॉर बीइंग लेट। अब वो जब स्कूल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी क्लास में उसके जो क्लासमेट्स थे, उनके साथ साथ कुछ गांव के लोग भी बैठे थे, और मिस्टर एम हैमल जो उसके टीचर हैं, वो आज अपनी कुछ अलग जो है बेस्ट ड्रेस में थे, जो हमेशा वो किसी फंक्शन वगैरह पे ही पहनते थे। और उसने देखा कि मिस्टर एम हैमल ने उसको लेट आने के लिए डांटा भी नहीं है फ्रेंड्स को। इंस्टेड ही आस्क्ड हिम सोलमली टू बी सीटेड इन हिज प्लेस, बल्कि उसने शांति से उसको कहा कि जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। The reason for the unusual happenings of this day dawned upon Franz when his teacher announced that it would be their last French lesson। ये सारी अनयूजुअल चीज़ें देख के वो बिल्कुल हैरान था फ्रेंड्स, और फिर उसके टीचर ने अनाउंस किया कि ये उनका आज लास्ट फ्रेंच लेसन होगा, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में ये उनका आज लास्ट लेसन होगा, बिकॉज द पर्शियंस हैड पास्ड एन ऑर्डर दैट sought to replace the teaching of French with German। उन्होंने, क्योंकि जो पर्शियन थे, उन्होंने एक नया ऑर्डर निकाल दिया था कि अब फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। दिस न्यूज़ साउंडेड लाइक ए डिज़ास्टर। और ये जो न्यूज़ थी एक तबाही के समान थी। M. Hamel, however, did not let the spirits to dampen and began the last lesson with full enthusiasm। और मिस्टर एम हैमल जो थे, वो बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहे थे कि डैम्पन स्पिरिट, कि आज वो बिल्कुल उत्साह के साथ इस लेसन को देंगे कि आज आखिरी दिन है वो। फ्रेंड्स वाज आस्क्ड टू रिसाइट द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स विच ही फम्बल्ड विद एज ही हैड नॉट एडवाइज्ड प्रॉपरली।
और फ्रेंड्स को कहा गया कि पार्टिसिपल्स के रूल जो है वो रिसाइट करो, यानी कि सुनाओ, और जिसमें वो हिचकिचाता है क्योंकि वो उसको अच्छी तरह याद नहीं थे। He repented his casual attitude towards his own mother tongue, and now the fear of losing the opportunity to master his native language spelled like doom to him. अब वो पछता रहा है कि क्यों मैंने अपनी इस मदर टंग को सीखने के लिए अपना जो है रवैया मेरा अच्छा नहीं था, और आज मैं इस अपॉर्चुनिटी, इसको सीखने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी खोने जा रहा हूँ। ये उसके लिए एक डूम, एक श्राप की तरह उसको लग रहा था कि मैंने कितना अपना टाइम वेस्ट किया, पश्चाताप उसको हो रहा था। बट कंट्रेरी टू द रूटीन डेज, मिस्टर एम हैमल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंड्स। लेकिन रूटीन डेज के बिल्कुल विपरीत मिस्टर एम हैमल ने उसको डांटा नहीं था आज। ही एक्सप्रेस्ड डीप वरी अबाउट द ह्यूमन टेंडेंसी टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। बल्कि वो एक लेक्चर बच्चों को देते हैं, बड़ी अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि किस तरह लोगों की एक प्रवृत्ति है कि जो चीज़ें उन्हें आसानी से मिल रही है उसको, उसके प्रति उनकी जो विचारधारा है वो उसको अवॉइड करते हैं, उस चीज़ को। ही हेल्ड एवरी वन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलर टू लर्न फ्रेंच। और उसने हर एक व्यक्ति को, अपने आप को भी शामिल करते हुए हर एक व्यक्ति को उसने रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि वो फ्रेंच सीखने में जो है वो फेल रहे हैं, मतलब असमर्थ रहे हैं। इसमें उसने सबको जिम्मेवार ठहराया कि जो सीखने वाले वो भी ध्यान नहीं देते और जो सिखाने वाले हैं वो भी कई बार जो है निगलेक्ट कर देते हैं इसकी नेसेसिटी को। However, like a true spirited teacher, he devoted the entire last lesson to pass on to the student his knowledge as best as he could. लेकिन फिर भी एक ट्रू स्पिरिट के टीचर थे। वो अपना काम जैसे एक दिन के लिए कभी कभार टाल तो देते थे, लेकिन बिल्कुल इग्नोर नहीं करते थे। तो उन्होंने पूरा डिवोशन दिया, जितना वो जानते थे, जितनी उनके पास नॉलेज थी, वो सब कुछ देने की उन्होंने कोशिश की उस दिन। ही प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज एज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। और उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की जो है तारीफ़ की कि ये वर्ल्ड की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। एंड आस्क्ड हिज स्टूडेंट टू गार्ड इट ऑलवेज। और अपने बच्चों से कहा, अपने स्टूडेंट से कहा कि इसकी हमेशा रक्षा करें। ही एक्सप्लेन्ड द लेसन विद पेशेंस एंड गेव न्यू कॉपीज टू द स्टूडेंट्स विद फ्रांस अल्सेस। और उन्होंने बड़े पेशेंस के साथ, बड़ी शांति के साथ अपने बच्चों को ये लेसन पढ़ाया और न्यू कॉपीज़ उनको दी जिसके ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, अच्छी हैंड राइटिंग में, written in beautiful handwriting on them. The students too exhibited rare attention and tried to learn all that their teacher taught on that day. बच्चों ने भी बिल्कुल अपनी पूरी अटेंशन दिखाई, जो मतलब एक रेयर बात थी, और टीचर ने भी अपना पूरा फुल अपना दिया बच्चों को सिखाने के लिए उस दिन। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द लेसन द टीचर एंड हिज स्टूडेंट्स बोथ यंग एंड ओल्ड वर ओवरवेल्म्ड विद इमोशन। और इस लेसन के एंड में सभी उसके स्टूडेंट और वो टीचर और सभी बूढ़े जवान जितने भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, सभी बिल्कुल भाव विभोर हो गए थे। एम हैमल साइंड ऑफ हिज लास्ट लेसन बाय राइटिंग इन बिग लेटर्स द मैसेज लॉन्ग लिव फ्रांस ऑन द बोर्ड। और मिस्टर एम हैमल जो है वो कंक्लूड करते हैं अपने लेसन को बोर्ड पे बड़े अक्षरों में कुछ लिखते हुए फ्रेंच लैंग्वेज में, और वो लिखते हैं लिव लॉन्ग फ्रांस बोर्ड के ऊपर। तो इस तरह वो अपने इस लेसन का जो है एंड करते हैं। इस लेसन का जो थीम है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी क्या था।